ताइवान के मसले पे भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो मनमोहन सिंह की सरकार के समय बनाई गई एक चाइना नीति पर ही चलेगा। एक चाइना नीति मानी नीति का मतलब है वन चाइना पॉलिसी, और वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो ये चाहता है कि दुनिया के देश ताइवान को उसका हिस्सा माने। तो जब हम भारत की बात, ताइवान और चीन के बीच क्या विवाद है दोस्तों, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाया है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने आखिरकार चीन और ताइवान के मुद्दे पर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो नीति शुरू की थी, यानी वन चाइना पॉलिसी को न मानने की नीति, उस पे भारत सरकार ने कायम रहने का संकेत दिया है। अब सवाल यह है कि मनमोहन सिंह की नीति क्या थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1949 में जब कुमतांग दल ताइवान में चला गया और वहां पर उसने अपनी सरकार बनाई चियांग काई शेक के नेतृत्व में, तो उस समय चीन में मेनलैंड में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी माओ के नेतृत्व में, तो उन्होंने साफ किया था माओ ने कि ये ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है और हम कभी भी इसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। कोई भी देश रिपब्लिक ऑफ चाइना को यानी ताइवान को अलग देश मानने की भूल ना करे। ताइवान में आप जैसे कि जानते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ था, और यहाँ चीन में मेनलैंड में कम्युनिस्टों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था सरकार का। तो उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान हमारा पार्ट है और कोई भी देश दो चीन को न माने। तो ये चीन की वन चाइना पॉलिसी है जिसमें वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन दोस्तों 1949 में जब ये घटना हुई थी, उसके बाद भारत सरकार, जो इसमें प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए उन्होंने ताइवान को कोई भी सपोर्ट नहीं किया, कोई भी कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए, राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए, ताइवान को मान्यता नहीं दी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने सिर्फ व्यापारिक रिश्ते रखे ताइवान के साथ, और वो परंपरागत रूप से चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों इस बीच में मतलब हम चीन की बातों को मानते रहे, उनकी शर्तों पे हम उनकी वन चाइना पॉलिसी को मानते रहे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि चीन अपनी हरकतों से बाहर नहीं आया। भारत ने 2010 तक वन चाइना पॉलिसी को माना, यानी जब भी हमारा संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, दो देशों के राजनयिकों का जब आवागमन हुआ, यानी चीन और भारत का एक दूसरे देश में, तब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ उसमें वन चाइना पॉलिसी को माना गया, यानी ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, और ये 2010 तक चला। लेकिन पिछले गुरुवार को हमारे विदेश मंत्री, आज शुक्रवार की बात मैं कर रहा हूँ, आज शुक्रवार है, 5 अगस्त है, 4 अगस्त की बात कर रहा हूँ, आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ गए थे आसियान, और वहाँ उन्होंने क्या किया कि जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने भारत के हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भेंट किया, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्री से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमें कोरोना पर हमने बात की है, आतंकवाद के मुद्दे पर हमने बात की है, साइबर सुरक्षा पर हमने बात की है, यूक्रेन और म्यांमार के मसलों पर बातचीत हुई है, और उन्होंने साफ कहा कि ताइवान के हालात का कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी हम चीन के दुख दर्द और चीन की जो चिंता है और चीन जो एग्रेसिव हो रहा है उसको लेकर के भारत ने कोई भी वहाँ पर में अपना ये नहीं दिखाया, सहानुभूति नहीं दिखाई। और ये मैं आपको द हिंदू की खबर के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा है कि ताइवान के हालात पर भारत का चुप्पी साधना संभवतः सबसे अच्छा जवाब है। अब सवाल है वन चाइना पॉलिसी की क्या है। तो दोस्तों भारत ने 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ था। उस संयुक्त बयान में एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया गया।
उस समय यह माना गया, मतलब देखिए पहली बार हुआ था 2010 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे चीन, और वहाँ हो चिंताओं, और उन्होंने जो वहाँ के चीन के राष्ट्रपति थे और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वेन जियाओ, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था उसमें वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं हुआ था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम 1949 के बाद जब दोनों देशों के डिक्लेरेशन में वन चाइना की बात नहीं हुई थी दोस्तों। तो यह समय, उस समय यह माना गया कि चीन भारत की मतलब वो एक चाइना का जो जिक्र नहीं हुआ, तो उस समय माना गया कि चीन भारत की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहा है। तो हमें क्यों एक चीन नीति को दोहराना चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि यह नीति में बदलाव नहीं था, बल्कि एक चीन नीति को दोबारा रिपीट नहीं करने का फैसला था। अब सवाल ये है कि इससे पहले जब 2010 में मनमोहन सिंह ने पहली बार वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करना बंद किया, फिर 2014 में सुषमा स्वराज ने चीन की यात्रा की तो उन्होंने भी वन चाइना पॉलिसी को मतलब का जिक्र नहीं किया। और जब ताइवान संकट के समय जब हमारे विदेश मंत्री जब गए थे आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एस जयशंकर साहब, तब भी उन्होंने वन चाइना पॉलिसी की बात नहीं की। तो दैट मीन्स कि अब जो है हम इन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। और दोस्तों ये असल में 2008 में एक चाइना नीति का 2008 तक एक चाइना नीति की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद चीन ने क्या किया, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमें वो परेशान करता रहा। 2008 के बाद उसने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख पे और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपना मानने लगा, और उसने अपनी तरफ से कई जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों का नाम बदल दिया उसने। और इतना ही नहीं, उसने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के लोगों के लिए भारतीय वीजा को न मानते हुए उसने स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया। लद्दाख के लोग या अरुणाचल के लोग अगर चीन जाते हैं तो उनको स्टेपल वीजा जारी किया जाता है चीन की तरफ से, यानी वो लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। दोस्तों सवाल ये है कि जब चीन इतनी हिमाकत कर सकता है तो हम आज उस स्थिति में हैं कि हम चीन को उसकी भाषा में जवाब दें, और इसलिए भारत सरकार ने वन चाइना पॉलिसी को बंद करना अपनाना बंद कर दिया है। और शायद बहुत जल्दी अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि ताइवान के मुद्दे पर हम ताइवान का खुलकर समर्थन करें, और आज जो हमारे उसके साथ सिर्फ व्यापारिक रिश्ते हैं कल कूटनीतिक रिश्ते भी बन जाए, ऐसा संभव है अगर चीन अपने पड़ोसियों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। इस बीच में एक चीज और बताना जरूरी है कि चीन ताइवान मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, दुनिया के जनमत को अपने हिस्से में अपने पाले में करना चाहता है, और उसने इसी नीति के तहत बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान पर दबाव बनाया। और हमारे इन तीनों पड़ोसी मुल्कों ने ताइवान के मुद्दे पर चीन का खुलेआम समर्थन किया है। वो इस टेंशन के बावजूद जो अमेरिका के नैन्सी पॉलिसी के जाने के बाद जो टेंशन शुरू हुई है उसको लेकर के जिस तरह से चीन वहाँ चारों ओर से ताइवान को घेर करके विभिन्न तरह से युद्धाभ्यास कर रहा है, उस टेंशन के बीच में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ने चीन का साथ दिया है। भारत ने बिल्कुल खामोशी रखी है। उसने वन चाइना पॉलिसी की बात करनी तो बहुत पहले छोड़ दी थी, इस मुद्दे पर उसने कोई बात ही नहीं की, यानी चीन के किसी भी दावे को उसने भारत ने खारिज नहीं किया, तो स्वीकार भी नहीं किया है। और ये ताइवान की ओर हमारे बढ़ते झुकाव का एक परिचायक भी है, और जो सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से ये सही भी है और हमारे स्वाभिमान के लिए भी सही है। दोस्तों मैं इस एपिसोड को, वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करता हूं, और चीन ताइवान के मुद्दे पर हमारी कोशिश है, हमारी उम्मीद है और हमारी मतलब जो है हम चाहते हैं कि ये जल्द ये जो टेंशन है खत्म हो। दोस्तों थैंक यू, नमस्कार। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।